नमस्कार। ब्रेक के बाद केकेडी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे कुछ खास खबरों पर। खबर ग्वालियर से है, जहां गुर्जर महापंचायत की रैली में गुर्जरों का उत्पात देखने को मिला। बता दें कि गुर्जर महापंचायत के बहाने गुर्जरों ने कलेक्ट्रेट में जमकर हंगामा किया और ज्ञापन देने के बाद हंगामा किया। रास्ते में निकलने वाले वाहनों पर तोड़फोड़ की, स्कूली बसों के कांच फोड़ना, स्कूली बच्चों को चोट पहुंचाना, रास्ते में चलती महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करना जैसे घिनौना कार्य कर रहे थे। फर्रुखाबाद में संदिग्ध परिस्थितियों में दुकान में आग लग गई। बता दें कि दुकान में आग लगने से सारा सामान जलकर राख हो गया। वहीं मोहल्ले वासियों ने समर पंप चलाकर आग पर काबू पाया। दुकान में आग लगी देख फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। दमकल गाड़ी के पहुंचने तक दुकान का सारा सामान जलकर राख हो चुका था। दुकानदार पर लाखों रुपए का नुकसान हो गया। कोतवाली कायमगंज क्षेत्र के पृथ्वी दरवाजा सेंट्रल बैंक के पास का मामला बताया जा रहा है। विदिशा में गणेश उत्सव के दौरान बाढ़ वाले गणेश मंदिर पर पिछले 7 दिनों से अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया जा रहा है। जहां पाठ का समापन होने के साथ पूर्णाहुति यज्ञ का भी आयोजन किया गया है। जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पिछले 15 सालों की तरह इस बार भी बाढ़ वाले गणेश मंदिर पर आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। उनके साथ उनकी पत्नी साधना सिंह चौहान भी शामिल हुई। साहब भी आए हैं, आप भी आए हैं, क्या लगा और ये मंदिर का दोबारा जीर्णोद्धार हुआ है उसको क्या कहें? देखिए, ये तो बाढ़ वाले बाबा की कृपा है और उनकी कृपा संपूर्ण मध्य प्रदेश और देश में है। गणपति उत्सव से देश आनंदित है, प्रफुल्लित है। सनातन धर्म की जय जयकार हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी, भाभी साधना सिंह जी, पूरे परिवार सहित और सभी जो धार्मिक श्रद्धालु हैं, सबने आए, भगवान के दर्शन किए, आहुति दी और परमात्मा से जगत कल्याण की भावना से प्रार्थना की। और ये भी प्रार्थना की कि भगवान उनको भी सद्बुद्धि दे जो सनातन दुनिया की रक्षा करता है। और जो सनातन को लोग रोगी कहते हैं, परमात्मा उनकी भी जो मानसिक रोगी हो गए उनको भी थोड़ा सद्बुद्धि दे। और सनातन के छत्र छाया में जो जी रहे उनको इस बात का एहसास होना चाहिए कि सूरज की चमक सनातन धर्म से। विधानसभा जीतने के लिए भी भगवान से प्रार्थना की। देखिए, विधानसभा तो परमात्मा ने जो पुण्य काम किए हैं, पुण्य काम करे जाओ, परमात्मा जिताया जाता। पुण्य काम करने में शिवराज सिंह जी ने कभी कभी की नहीं। क्या ईश्वर की कृपा? क्या भाजपा की बाढ़ कांग्रेस को बहाकर ले जाएगी इस बार? किसको? कैमूर में भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान सरकार की व्यवस्थाओं की पोल खोल रही है। बता दें कि दुर्गावती प्रखंड के अवरिया पंचायत की दर्जनों सफाई कर्मियों ने लिखित आवेदन के साथ दुर्गावती प्रखंड विकास पदाधिकारी ऋचा मिश्रा के यहाँ पहुंचे और सफाई कर्मियों ने सफाई के उपयोग में किए जाने वाले किट की मांग की। सफाई कर्मियों ने बताया कि पंचायत के मुखिया से जब किट की मांग की जाती है तो वह किट देते हैं कि बजाय हम लोगों को कड़े शब्दों में डांट कर भगा देते हैं, जिससे संबंधित शिकायत लेकर हम सफाई कर्मियों ने संसाधन उपलब्ध कराने की गुहार लगाई। सफाई कर्मी के लेके है मामला कि हम लोग लड़ते लड़ते इस मामला को तोड़े। डीएम साहब जिला से ये सफाई कर्मियों की बात फाइनल हुई, जिसमें कि ट्रेनिंग हुआ। इसी जगह पर ट्रेनिंग करने में आदेश मिला कि जाकर के परमिला दी कही कि जाकर के मुखिया जी से अपना सामान मांग लो। तो मुखिया जी के पास हम लोग गए तो वो कहते हैं कि हमारे पास कौन भेजा तुम लोगों को, भागो यहाँ से। कहने जाते भैया मैडम जी भेजा नहीं है कि जाकर अपना सामान मांग लो। तो वो मुखिया जी कहना कि हमारे पास कुछ नहीं है, जो हम सामान दिए हैं वो टूट फाट गया, तो कहाँ से लिया कर देंगे। अब उनका नंबर दीजिए, आपके पास है? तो कहें कि हमारे पास उनका नंबर नहीं है। कहना कि ऐसे भागो। तब हम लोग चल ही लिया। कहना कि अपने बाहर खेले बाइन चलने का तनख्वाह देवे तो कौन देगा। अभी आप कहाँ आए हैं? ब्लॉक में। क्या करने के लिए आए? इसी का आवेदन देने के लिए सफाई कर्मी के लेके के हम लोग पंचायत का मामला है। अवरिया पंचायत जो दुर्गावती प्रखंड अवरिया पंचायत के हाँ। क्या नाम हुआ? गुड्डू भील जी। हम लोग सफाई कर्मी में हम लोग का चयन हुआ है। हम लोग अपने सामान के लिए कैसे? कौशाम्बी जिले के गनपा गांव में अचानक अज्ञात शव मिलने से सनसनी मच गई। ग्रामीणों के मुताबिक एक महिला अपने खेत में घास काटने के लिए गई हुई थी, तभी तिल के खेत में चद्दर और घास से ढका हुआ शव दिखाई दिया। तुरंत घटना की जानकारी ग्राम प्रधान और थाना सैनी को दी गई। स्थानीय पुलिस द्वारा शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
कैसे सूचना मिली आपको, क्या किसकी लग रही है? नहीं, हमारे ग्राम पंचायत नहीं, लेकिन एक महिला यहाँ घास काटने आई थी, तो उसी ने सूचना किया कि हाँ कोई लाश पड़ी। उसकी सूचना पर हमने फिर जो है सैनी थाना में सूची। क्या नाम है शिवाकांत मौर्य, ग्राम प्रधान गणपत। इसकी है पता चला कि डेड बॉडी किसकी? नहीं, अभी तो कुछ नहीं पता चलता। डेड बॉडी कौन ले गया? पुलिस वाले ले गए। डेड बॉडी मिली है खेत में, क्या है पूरा मामला? ग्रामीणों के द्वारा थाना सैनी को सूचना दी गई कि उनके गांव के एक खेत, तिल के खेत में एक अज्ञात शव पड़ा हुआ है। सूचना के बाद तत्काल सैनिक पुलिस मौके पर पहुंची। वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्रित करने होती फॉरेंसिक की टीम और सर्विलांस की टीम को भी मौके पर बुलाया गया है। बॉडी की शिनाख्त कराई जा रही है, अभी तक शिनाख्त नहीं हुआ है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है, आवश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है। सिर पे चोट के निशान है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई हत्या करके फेंक दिया हो? देखिए, ये सब क्लियर पोस्टमार्टम के बाद होगा। सर अभी तक कोई पहचान नहीं, अभी तक कोई पहचान नहीं है, पहचान कराई जा रही है। उत्तर प्रदेश शिवा ब्राह्मण महासभा द्वारा वामन द्वादशी के शुभ अवसर पर भगवान वामन की शोभा यात्रा अंगूरी वाटिका से निकाली गई। शोभा यात्रा का शुभारंभ कार्यक्रम संयोजक, संस्थापक अध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री, हिंदू महासभा अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष ने संयुक्त रूप से भगवान वामन की झांकी पर आरती कर शुभारंभ किया। उत्तर प्रदेश युवा ब्राह्मण महासभा द्वारा ये श्याम शर्मा जी के संयोजन में विशाल शोभा यात्रा वामन भगवान की निकाली जा रही है। पहली बार ये शोभा यात्रा इतनी भव्यता पूर्वक निकाली जा रही है और मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि ये शोभा यात्रा आम ब्राह्मण जो युवा है, जो सुबह से शाम तक एक प्राइवेट नौकरी कर करके और शाम को अपना कीमती वक्त दे करके इस शोभा यात्रा को भव्य बनाया है। साधारण ब्राह्मणों ने इस शोभा यात्रा को निकालकर एक अभूतपूर्व इतिहास रचा है और ऐसी शोभा यात्रा जो नगर में सब तारीफ कर रहे हैं और अगली साल भी ये शोभा यात्रा और भव्य तरीके से निकलेगी। इस बार जो है वामन जयंती का आयोजन मथुरा में इस प्रकार शोभा यात्रा निकाल करके पहली बार हो रहा है, क्या कहेंगे पूरे? मथुरा में अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन की युवा शाखा द्वारा एक बैठक राधिका विहार में आयोजित की गई, जिसमें आगामी 28 अक्टूबर को लखनऊ में होने जा रही वैश्य संकल्प रैली के विषय में चर्चा की गई। प्रदेश अध्यक्ष युवा शाखा राम अग्रवाल ने कहा कि वैश्य समाज किसी भी राजनीतिक पार्टी का बंधुआ मजदूर नहीं है। समाज के हित और राष्ट्र के लिए वैश्य समाज हमेशा आगे रहेगा और अब अपने हक के लिए भी लड़ेगा। मीटिंग का उद्देश्य है वैश्य समाज को जगाना, जागृत करना और एकत्रित करना। उसके लिए पूरी तैयारियां हम लोगों की जा रही हैं। वहाँ भोजन की व्यवस्था है, सब व्यवस्थाएं हमारी। ये आपका हमने ऐसा ही कार्यक्रम एक 22 जून 2022 को 5 जून 2022 को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में किया था। पहले भी बहुत ज़बरदस्त हमारा प्रोग्राम रहा था और जो लखनऊ कार्यक्रम हम लोग करने जा रहे हैं इसमें संख्या 30,000 हमारी रहेगी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि जैसे वैश्य समाज को पार्टियां साइड करती हैं, वैश्य समाज को वजूद नहीं देती, तो उस वजूद को जागृत करना, ये बताना कि वैश्य समाज का भी एक वजूद है। वैश्य समाज केवल इसीलिए नहीं है कि आप लोगों को चंदा दे, इसीलिए नहीं है कि वैश्य समाज के ऊपर अत्याचार हो, इसीलिए नहीं है कि वैश्य समाज का उत्पीड़न हो। मेन उद्देश्य 28 जून को वैश्य संकल्प रैली का आयोजन है, उसी के उद्देश्य से हम लोग बैठक कर रहे हैं। केवल मथुरा ही नहीं, अन्य जनपदों में भी अभी मैं अयोध्या बैठक करके आया हूँ, आजमगढ़ बैठक करके आया हूँ, तो चल रही है बैठकें हमारी। मथुरा से लगभग 2000 के आसपास लोग वहाँ पहुँचेंगे। खबर मथुरा से है, जहां प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना का लाभ पूरे प्रदेश में लागू किया गया है। इस योजना के तहत छोटे और लघु खाद्य व्यवसाय और राजस्व को आगे बढ़ाने के लिए सब्सिडी और सहायता के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। जिला उद्यान अधिकारी मनोज कुमार ने योजना की जानकारी देते हुए बताया कि ऐसे लोगों के लिए उपलब्ध है जो अपना खुद का व्यवसाय खड़ा करना चाहते हैं। वहीं लाभार्थियों को अपना व्यवसाय खड़ा करने के लिए 10% लगाना होता है। वहीं लाभार्थियों की मदद से सरकार ने DRP को नामित किया गया है। सर, PMFME क्या योजना है और उसके बारे में क्या क्या जानकारी? प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड इंटरप्राइजेस
या प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना, ये संचालित ये भारत सरकार की स्कीम है। ये ऐसे लोगों के लिए स्कीम है जो अपना स्वयं का बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं और जिनके पास पूंजी कम है। इस योजना के अंतर्गत है वो जो लाभार्थी होता है केवल उसको 10% का शेयर वहन करना पड़ता है। 35% या अधिकतम 10 लाख रुपया है वो अनुदान के रूप में सरकार देती है और शेष 55% धनराशि है वो बैंक फाइनेंस के रूप में आपको मुहैया कराती है। इसमें आपको हैंड होल्डिंग फैसिलिटी के लिए, आपकी मदद के लिए डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन है वो जिले में तैनात रहते हैं, जो प्रोजेक्ट के पंजीकरण से लेके उसको रन कराने तक में आपकी मदद करते हैं। और साथ ही साथ इसमें जो लाभार्थी अपना प्रोजेक्ट स्थापित करते हैं उनका बाकायदा प्रशिक्षण होता है, उनको तकनीकी जानकारी दी जाती है।